हेलो फ्रेंड्स, ट्रू एनसीआर चैनल पर सभी का स्वागत है। और आप सभी ने देख लिया होगा अपना अपना एडमिट कार्ड कि कहाँ पर और वेन्यू क्या है, डेट और टाइम क्या है, सभी आपने देख लिया होगा। तो अब मैं आपसे बात करूँगा कि जिनका भी फिज़िकल 16 तारीख से है तो वो उनके पास तो आज कितनी तारीख होगी, आज 10 तारीख होगी। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 10 तारीख में, तो 10-15 को वो जाएंगे भी, तो उनके पास 4 दिन हैं। तो अब मैं बताऊँगा आपको 4 दिन में क्या करना है अपनी फ़िज़िकल के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा जो फ़िज़िकल है वो है टिहरी दिल्ली, और मेरी जो डेट आई है वो आई है 25 जनवरी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या होगा। देखो प्रोसीजर में क्या है। प्रोसीजर में सबसे पहले जैसे आप गेट पे एंट्री करोगे तो एंट्री लगभग लगभग 7 बजे, 7:15 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और कभी कभी 7:30 से भी 7:30 से स्टार्ट हो जाएगी लगभग, और एंट्री चलेगी तुम्हारी 8:30 तक, 8:15 तक एंट्री चलेगी। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वहाँ पर 7 बजे से पहले ही पहुँच जाना, जौन सा भी आपका सेंटर हो। चाहे आपका सेंटर दिल्ली हो, जोधपुर हो, हज़ीराबाद हो, बेंगलुरु हो, कहीं पे भी हो, आप अपने सेंटर पर टाइम से पहले पहुंचना। मैं तो यही सलाह दूंगा भाई कि एक दिन पहले जाना और वहाँ पर कहीं रूम वगैरह लेके और फिर अपना वहाँ पर देख लेना। सेंटर पर आपको पहले पहुँचना, वहाँ पर वेन्यू, जो आपका वेन्यू है उस पर टाइम से पहले पहुँचना है। 6 बजे आपको हर हालत में अपने सेंटर पर पहुँच जाना है। तो सबसे पहले जैसे आप गेट पर एंट्री करोगे तो एंट्री के टाइम आपका एडमिट कार्ड, जो उसमें आईडी मेंशन होगी, फिर दूसरे नंबर पर आपका देखा जाएगा एडमिट कार्ड के संग आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, या फिर वोटर कार्ड हो गया, या फिर पैन कार्ड होगा, जो आपने मेंशन करा होगा ना। भाई थोड़ा वॉइस का वो करना। तो उसमें क्या होगा, वो आपका वेरिफिकेशन होगा। खाली मैं गेट की बता रहा हूँ, तो गेट पे अपना अपना ये वेरिफिकेशन होगा, केवल आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे उसमें अपनी। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, एंटर करते ही वहाँ पे पर्दे से लगे रहते हैं भाई। तो पर्दे की साइड में ही पहले क्या हुआ था कि पहले नॉर्मली जैसे हम अंदर गए तो अंदर जाने के बाद उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट लगा के फिर लाइन में लगा रखी थी, और ऐसे सीधे बैठा दिए गए थे। तो लाइन में बैठाने के बाद आपको क्या होगा, आपके फिर वेरिफिकेशन होगा हल्का सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर। उसमें क्या होगा कि आपकी वो दिख जाएगी क्वालिफ़िकेशन वगैरह, और उनकी कुछ माइनॉरिटी वगैरह होती हैं, उन्हें वो सारी देख के। और फिर उसके बाद लगभग लगभग भाई ऐसे 10-11 बजे, लगभग लगभग घड़ी तो मेरे पास थी नहीं, बट 11 बजे के समथिंग, 10 से 11 बजे के बीच में आपको मतलब ग्रुप में डिवाइड करके चेस्ट नंबर में बैठे, जो जब बैठ जाते हैं ना भाई, तो सभी को एक लंग से चेस्ट नंबर बांटे जाते हैं। तो जो चेस्ट नंबर बांटे जाते हैं वो एक तरफ से बांटे जाते हैं, और वो दोनों तरफ होता है। जैसे अपना एयरफोर्स में होता है ना जीडी, तो यहाँ पे भी और पीछे दोनों तरफ से वो बांधना होता है। और उसको बांध कर फिर आप सभी ग्रुप में हो जाएंगे। लगभग लगभग 25 तक का ग्रुप बनेगा, एक जो जिसमें रनिंग होगी सबसे पहले। तो रनिंग होगी 25 का ग्रुप बनेगा, और वो 25 सबसे पहले पहुँच जाएंगे। और उनके बाद जो दूसरे उन्हें चेस्ट नंबर देकर फिर बैठा दिया जाएगा। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। जब उनकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, सबसे पहले रनिंग होगी, जिन जिनका ग्रुप बन जाएगा उनकी रनिंग होगी। रनिंग कंप्लीट कराकर फिर होगी तुम्हारा लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप माफ़ करना, इसमें क्या था कि इसमें रनिंग से पहले हाइट और वेट भी हुआ था, मैं भूल गया ये। रनिंग से पहले हाइट और वेट और हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी हाइट मेज़र करी थी। हाइट मेज़र सिंपली करते हैं, अब तो डिजिटल वगैरह होता है सब। आपको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़ा हो जाना। और मैं आपको बताता हूँ, जिसकी भी हाइट 167.5 हो या 167.8 हो, तो एक गलती मत करना आप, क्योंकि बहुत से पता कैसे खड़े होते हैं, ये पोस्चर लेकर खड़े हो जाते हैं, ये जबकि ये सबसे रॉन्ग पोस्चर होता है। वो सोचता है मैं जैसे नार खींचूंगा ऊपर मेरी हाइट बढ़ जाएगी, बट ये सबसे गलत पोस्चर है। आपको खड़ा होना है, आपको 90 डिग्री देखना अपनी, बिल्कुल नोज़ की सीध में ऐसे कर गई है। कोशिश करनी है कि जो टॉप होता है ना अपना, क्योंकि हाइट तो ही जब मेजर होगी, ये यहाँ से तलेगा ना, ये यहाँ तो लगाएगा ना वो। तो आप ये करना, ये पोजीशन लेना, और कोशिश ये करना कि हल्का सा आप थोड़ा ब्रीदिंग लेना, मतलब सांस को फूलाना, ऐसा ऐसे करके थोड़ी पंप सा आ जाए बॉडी में, ऐसे करके। और हल्का सा कोशिश करना पैर जोड़कर, और जो आपकी बोन्स हैं, बोन में खिंचाव देना पीछे की तरफ और आगे की तरफ, बैलेंस बनाकर, और हाइट को ऐसे मेज़र कराना। ठीक है, हाइट ऐसे मेज़र करानी है। फिर मैं चेस्ट की बता देता हूँ। चेस्ट में क्या है भाई,
चेस्ट का ये सीन है कि आपकी जो चेस्ट रहेगी वो निप्पल के नीचे से यहाँ पर फीता लगाएगा। मैं बता देता हूँ, यहाँ से या फिर पेट पे से कोई हाइट नहीं पाएगी, निप्पल के नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पर वो फीता लगाएगा। और फीता दो तरीका का होता है भाई, एक तो होता है जिसमें वो होता है ना, जिसे पावर टेप बोलते हैं। पावर टेप क्या होती है, जिसे जैसे लगाया फिर जो बैक मारती है उसे हम पावर टेप कहते हैं। एक होता है नॉर्मली जो ऐसा शायद उसका उसका होता है ना, वो कपड़े टाइप का हल्का हल्का सा, तो उसे मेरे जब वहाँ पे वो था एयरफोर्स में भी और उसमें भी BSF ROR में, दोनों में वो पत्ता था जिसमें वो लगाया था और मेज़रमेंट किया था। इसमें भी आपको सिंपली क्या करना है, जिसकी हाइट चेस्ट कम है वो तो अपनी ये पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रखना। जिसकी ज़्यादा है और फुल आप 5 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से मतलब नहीं है, आपका जो एक्सपेंशन है लगभग 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल पहले तो डाउन रखनी है बॉडी एकदम पूरी डाउन, जिनकी ज़्यादा चेस्ट है उनकी बता रहा हूँ। फिर एक बार क्या करना है, स्ट्रेट, पहले सांस पूरा बाहर ऐसे, फिर और फिर थोड़ी सी बैक थोड़ी ऐसे करनी है, बैक जैसे अपने जिम में मारते हैं ना साइड, तो ऐसा करते हैं, ऐसे ही आपको बाद में करना है, हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर रनिंग होगी। रनिंग के बाद होगा तुम्हारा लॉन्ग जंप। फिर लॉन्ग जंप में क्या होगा, लॉन्ग जंप में आपको सिंपली 11 फीट रन करना है। बहुत ईजी है भाई, इसमें तो वही जिसने रनिंग 1600 मीटर कंप्लीट करी है वो ही वो बाहर नहीं हो सकता भाई, ठीक है, किसी भी हालत में। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ कि हाई जंप। हाई जंप में क्या है कि हाई जंप में बच्चा कैसे बाहर होता है, क्योंकि जब रनिंग कंप्लीट करता है ना तो हाई जंप में एक चांस होता है भाई, पेन हो जाता है पैरों में पेन हो जाता है। तो मैं इसके लिए तो मैं बता देता हूँ, टैबलेट बताता हूँ मैं भाई, प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा बट मैंने खुद ली थी, फ्रिक प्लस वगैरह एक गोली आती है वो ले लेना। बाकी मैं फोर्स नहीं कर रहा लेनी है ना लेनी भाई, इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। फिर दूसरी बात मैं बता सकता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद हुआ था तुम्हारा, जब हमारे वो हो गया था फिर बैठा दिए गए थे भाई। उसके बाद तुम्हारा डिक्टेशन के लिए अपना वो ले जाना, पट्टा वगैरह बोलते हैं जिसमें लिखते हैं, HB पेंसिल का तो रोल मुश्किल ही है भाई, उसमें गोला वगैरह भरना होगा तो आप उसका ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का यूज़ करना। अपना डिक्टेशन होगा, पैराग्राफ में क्या होगा, कोई को बता देगा खड़ा करके, आपको पैराग्राफ रीड कर देना है। इसमें मेडिकल वगैरह का कोई अभी रोल नहीं है, मेडिकल के लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा सेपरेट, कि मेडिकल को आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि मेडिकल भी अपना 15 फरवरी, तो लगभग लगभग 6 तक तो यही है फेज़ 2। उसके बाद फेज़ 3 भी 15 से, तो लगभग लगभग 9 दिन के आसपास का टाइम मिलेगा। और रही बात री मेडिकल में मैक्सिमम 3 दिन का समय मिलता है, तो इसलिए अपना वेट वगैरह मेंटेन करना बिल्कुल ही। और दिल्ली सेंटर जो है अपना टिहरी कैंप वाला, उसका मैं ग्रुप बना देता हूँ, उसमें रिव्यू वगैरह शेयर करेंगे। 16 तारीख का मैं वीडियो डालूंगा भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ बताऊंगा कि वहाँ अब क्या है। पहले जो सिचुएशन थी वो कोरोना की कुछ गाइडलाइंस वगैरह थी, बट अब जो सिचुएशन है कुछ डिफरेंट होंगी। तो फिज़िकल बहुत आपका टफ होने वाला है, इसलिए मेंटली प्लस फिज़िकली प्रिपेयर रहना भाई, ठीक है। बाकी जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।